बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अलवर की खबर की, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को पहले कार से टक्कर मारी गई और उसके बाद उसे दौड़ा कर गोलियां मारी गई। जी हाँ, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और इसे आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा मानो किसी मूवी का सीन हो। ये तस्वीरें देखिए, पहले कार से मारी बाइक को टक्कर, फिर बाइक सवार को सड़क पर दौड़ाया, फिर बदमाशों ने बाइक सवार पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद गोलीबारी की तस्वीरें राजस्थान में अलवर के बानसूर से आई हैं। ये सनसनीखेज तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी घटना दिखाते हैं। ये देखिए, इस गाड़ी को काफी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। अचानक से दूसरी ओर से आ रही एक बाइक को टक्कर मार देती है। कार की टक्कर से बाइक गिर जाती है। बाइक सवार बाइक छोड़कर भागने लगता है। तभी कार से दो लोग बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में कट्टे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर दौड़ा कर फायरिंग की जा रही है। जिस पर फायरिंग की जा रही है वो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा है। वो सड़क से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करता है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बाइक सवार व्यक्ति का नाम सुनील है और शराब ठेकेदार है। दोनों बदमाश फायर करते हैं लेकिन वो चूक जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार किसी तरह एक होटल में जाकर छिप जाता है। वहीं दोनों बदमाश वापस लौटते हैं और एक बाइक वाले को रोकते हैं, जिसके पीछे एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसको उतारते हैं और बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। जिस गाड़ी से फायरिंग हुई थी उसकी तस्वीर और नंबर भी सीसीटीवी में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी ठेकेदार पर 3 महीने पहले भी फायरिंग हुई थी। इसके पीछे एक बदमाश कृष्ण यादव का नाम सामने आ रहा है, जो कि अभी गिरफ्त से बाहर है। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की खंडवा की, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान 2 गुटों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को जमकर लाठियां भाजनी पड़ी? पूरा मामला क्या था, आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कांवड़ यात्रा के दौरान जमकर हंगामा मचा। 2 गुट आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी होने लगी। ये घटना एमपी के खंडवा की है। कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन शहर के कहारवाड़ी चौक पर हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अचानक पत्थर चलने लगी। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। 1.5-2 घंटे पहले पूरी यात्रा जो अपनी कहारवाड़ी एरिया से निकल चुकी थी, लगभग जो आखिरी अपना स्ट्रेच था, जब वो स्ट्रेच कहारवाड़ी एरिया से क्रॉस कर रहा था तो उस दौरान कुछ लोग थे उसमें, फिर कुछ ऐसा समझ में आया कि उस आखिरी स्ट्रेच में थोड़ा सा लोग दाएं बाएं जा रहे हैं और उसी में से शायद कहीं कुछ पत्थर चले होंगे। उसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए उन लोगों को आगे बढ़ा दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाहें न फैलाएं। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात न लिखें जिससे हालात खराब हों। ये शहरवासियों से अपील है, सारी चीज़ें नियंत्रण में है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो सभी लोग पुलिस और प्रशासन में भरोसा रखें। कोई भी अनर्गल किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ भी मैसेज ना करें। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई में लगा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल इलाके में शांति है। यात्रा को आगे भेज दिया गया है। कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन घटना के वीडियो फुटेज देखे जाएंगे और हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रेमी से नाराज हुई प्रेमिका हाई टेंशन वायर के टावर पर चढ़ गई और करीब 150 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। जी और उसका प्रेमी भी पीछे उसके पीछे टावर पर चढ़ गया और उसे बचाने की कोशिश की। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। 150 फीट ऊंचे टावर पर हाई टेंशन ड्रामा। कुछ वैसा ही ड्रामा जैसा कि शोले फिल्म में देखने को मिला था। बसंती के लिए वीरू पानी की टंकी पर चढ़ गया था, लेकिन ये टावर उस टंकी से कहीं ऊंचा है और यहाँ महिला ऊपर चढ़ी है। जरा सी भी चूक हो जाए तो जान चली जाए। लेकिन इस महिला को देखिए कैसी ये टावर के ऊपर जा बैठी है। और जरा ये देखिए, एक युवक भी टावर पर चढ़ रहा है। ये इसे नीचे उतारने के लिए ऊपर जा रहा है। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे उतरने लगते हैं। इस बीच नीचे लोग खड़े रहते हैं, पूरा तमाशा देखते रहते हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटगार गांव की है।
मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और जो महिला है वो पहले से ही शादीशुदा बताई जा रही है। अपना घर छोड़कर वो अपने प्रेमी के घर आ गई थी, लेकिन 2 दिन बाद किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई और महिला टावर पर चढ़ गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। युवक तो मौके से भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस महिला को थाने ले गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, स्टंटबाजी का वीडियो तो आपने कई बार देखा होगा, सोशल मीडिया में भी, फोन में भी, लेकिन अब हम आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। बढ़ते उम्र के बच्चों की रील्स को लेकर के ये पूरा मामला है। दरअसल मामला बिहार के सिवान का है, जहां यूट्यूबर लड़का पुलिस की गिरफ्त में है। और वजह क्या है? अजीबोगरीब वीडियोस बनाना। देखिए रिपोर्ट आप भी। बड़े पर्दे पर क्रिश मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। क्रिश के क्रांतिकारी स्टंट भी आपको याद ही होंगे, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ क्रिश देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये हैं बिहार के सिवान के सस्ते क्रिश। बिहार के क्रिश को स्टंटबाजी महंगी पड़ गई, इसलिए अब ये क्रिश सलाखों के पीछे जा चुका है, वो अपनी स्टंटबाजी के चक्कर में। दरअसल ये क्रिश बना लड़का सिवान के रेलवे स्टेशन पर वीडियो बनाने पहुंचा और प्रशासन को इसकी खबर लग गई और पुलिस ने इस क्रिश को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में क्रिश की वेशभूषा में दिख रहे लड़के का नाम मिराजुद्दीन अहमद है। मिराजुद्दीन का रियल हीरो क्रिश के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर क्रिश की पोशाक पहनकर वो क्रिश जैसे ही स्टंट करते हुए वीडियोस पोस्ट करता है। इस युवक के कई वीडियोस वायरल होने के बाद जिला पुलिस लगातार इस बेखौफ स्टंटबाज की लंबे समय से तलाश कर रही थी। इसके बाद चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं इंदौर से। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो ना सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि ये वीडियो आपको अलर्ट भी करेगा। जी हाँ, कैसे एक झरने में एक कार अचानक से आकर फंस गई और जो स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने झरने में फंसी कार और कार सवार लोगों की जान कैसे बचाई, आपको भी देखना चाहिए। मॉनसून के सीजन में नदी नाले, वाटरफॉल, छोटे झरने घूमने का शौक आप सभी में होगा, लेकिन इन इलाकों पर घूमना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, सुंदर नजारा है। कुंड के किनारे एक लाल कार खड़ी हुई है, परिवार एंजॉय कर रहा है। इसी बीच एक झटके में कार कुंड में जा गिरती है। मौके पर चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि कार में एक 12 साल की बच्ची बैठी हुई थी। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास टूरिस्ट स्पॉट लोधिया कुंड झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे परिवार के साथ ये डरावनी घटना घट गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान इस कार में 12 साल की बच्ची बैठी थी, जिसे बचाने के लिए पिता ने कुंड में छलांग लगा दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बच्ची को बचाने में मदद की। लोगों ने बेटी और उसके पिता को कुंड से बाहर निकाल लिया और तुरंत अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हैंड ब्रेक नहीं लगने के कारण कार झरने में जा गिरी। साथ ही कार फिसलन वाले इलाके में पार्क की गई थी, जिसके चलते ये कार अचानक कुंड में रपट गई। हादसा सिमरोल से करीब 20 किलोमीटर दूर लोधिया कुंड में हुआ। पानी से निकालने के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो मध्य प्रदेश में आसमान से लगातार आफत बरस रही है। लोगों का जीवन जो है एक तरीके से फंस चुका है बाढ़ में, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है और बारिश लगातार हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है कि आप नदी नालों से बचकर रहें। लोग मानने को तैयार नहीं है। नदी नाले उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं, जो हादसों का सबब बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, जिसके चलते कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। पानी का कब्जा ऐसा है कि कई इलाकों में जान खतरे में पड़ रही है। एमपी के दमोह जिले से सामने आई तस्वीरों को देखिए। सैलाब के सामने इंसान और जानवर सभी बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ नाले की टूटी पुलिया के पाइप में गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने गाय का रेस्क्यू किया। घटना दमोह के मड़ियादो इलाके की है। यहाँ शिवपुर में टूटी पुलिया को ठीक करने के लिए बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे, लेकिन बाढ़ में डूबे इस पाइप में एक गाय फंस गई। एक युवक ने काफी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े नदी नाले अभी उफान पर हैं। कटनी जिले में आलोनी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। यहाँ एक बाइक सवार युवक नदी के सैलाब में फंस गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि युवक बाइक संभाल नहीं पाया और गिरने लगा। गनीमत रही कि कुछ लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने युवक को बचाया।
बता दें कि नदी के ऊपर बने रपटा पुल के ऊपर से 5 फीट पानी बह रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण वाहनों के साथ जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। जहां नैनीताल के पास एक कार फंस गई नाले में, और साथ ही देहरादून की बात करें तो वहां पर भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। सारा अपडेट इस रिपोर्ट में। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य में लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार करने पर मजबूर हैं। ऐसी ही एक घटना हल्द्वानी के प्रेम नगर लोशियाली से सामने आई है, जहां हाई स्कूल गेट के सामने ही रक्सिया नाला उफान पर है। नाले के सैलाब में एक कार फंस गई। कार में विजयपुर गांव की एक छात्रा सवार थी, जो परीक्षा देने स्कूल जा रही थी। कार के फंसने पर छात्रा चिल्लाने लगी। कार ड्राइवर भी कार में फंस गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों का रेस्क्यू किया। हालात को देखते हुए और प्रशासन की गैर मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। बाद में एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम ने सरकारी गाड़ी से छात्रा को स्कूल छोड़ा। नदी पार करके आ रही है ना, गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में डीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है, ताकि बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। डराने वाली तस्वीरें देहरादून के प्रेम नगर इलाके से सामने आई हैं, जहां पुलिस प्रशासन ने रस्सियों के सहारे 2 लोगों को रेस्क्यू किया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से 2 व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने उफनती नदी के बीच से बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला। तो देखा आपने, इस पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तो मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है, और कोई एक मुसीबत नहीं है। कई स्थानीय लोग परेशान हैं, पर्यटक परेशान हैं, और साथ ही लैंडस्लाइड भी रोज हो रहा है। और यही हाल पहाड़ों पर है, क्योंकि लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ देहरादून ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, विनाश कर रहे हैं। गांव के गांव डूब चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग जान खतरे में डालने को मजबूर हैं, तो वहीं ऊपरी इलाकों में बारिश से तबाही मची है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते सूखी नदी उफान पर है। नैनीताल के रामनगर में यात्री से भरी बस नाले में पलटने से 35 यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। किसी तरह सभी को सुरक्षित निकाला गया था। टिहरी के कुम्हालड़ा की ये तस्वीरें देखिए। जेसीबी के बकेट पर बिठाकर सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। नदी में अचानक सैलाब आने के बाद 2 बच्चों समेत 14 सैलानी बाढ़ में फंस गए। खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल इस वक्त टिहरी में मौड़ा खाला और बांदल नदी उफान पर हैं। टूरिस्ट पन्ना रिजॉर्ट में रुके थे और बांदल नदी में बाढ़ आने के बाद फंस गए थे। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा में 2,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में प्रशासन ने उफनते नदी नालों के आसपास वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की है और लोगों को बाढ़ प्रभावित रास्तों से सफर करने से रोकने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन चेतावनी के बावजूद लोग भी जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे। और मौसम की मार अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य पर पड़ी है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हालात ये हैं कि लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से लोग डरे हुए हैं और पर्यटकों का भी पहुंचना लगभग बंद हो चुका है। जी हाँ, और टूरिस्ट जो डरे हुए हैं और वो होटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उससे जो होटल मालिक हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नॉन-स्टॉप लैंडस्लाइड के चलते हालात बेहद खराब हैं। कुदरत का कोहराम ऐसा टूटा है कि लोग घरों से निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। हिमाचल की सड़कों पर पल पल और जगह जगह पर मौत का खतरा बरकरार है, क्योंकि लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाईवे और रेलवे पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जिसके चलते हिमाचल में पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। होटल कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जहां आपदा से पहले रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहा था, वहीं आपदा के बाद जो है
टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। आपको बता दें, होटलियर्स का साफ तौर पे ये कहना है कि अब जो है बिजनेस एक तरह से ठप हो गया है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जो है हिमाचल आना नहीं चाहता है। जिस तरह से लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहे हैं। हिमाचल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि कोविड के समय लगे लॉकडाउन में भी उन्हें इतने बुरे दिन देखने को नहीं मिले जितने अब देखने पड़ रहे हैं। NH तो आज से 8 दिन से बंद पड़ा है। अभी भी लैंडस्लाइड का दौर वहाँ भी रुक नहीं रहा है। लोग जैसे दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ से जो भी टूरिस्ट आना चाह रहा है वो अपने लिए सेफ नहीं समझ रहा है। 0% या 5% की इनकम है। बाढ़ के बाद हिमाचल में मची तबाही से वीकेंड पर भी सैलानी हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। होटल खाली पड़े हैं। होटल मालिकों के सामने रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशानी बनी हुई है। तो टूरिस्ट डर गया है, अब नहीं आ रहे हैं टूरिस्ट। इससे तो जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था उस वक़्त भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता था। आजकल तो हम लोग बिल्कुल आराम से बेले बैठे हुए। कालका शिमला नेशनल हाईवे बीते एक सप्ताह से परवाणु के चक्की मोड़ पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ा है। तो उधर हिमाचल में टूरिज्म की जान कहे जाने वाले वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला रेलवे और टॉय ट्रेन भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 16 जुलाई से बंद है। पूरे हिमाचल में कनेक्टिविटी कटी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल अलग अंदाज में, यानी झटपट अंदाज में। फिलहाल बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां कई जिले बाढ़ और बारिश की मार अभी तक झेल रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो अभी भी जलमग्न हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों को अलर्ट रहना होगा। वो जिले कौन से हैं, आप भी देखिए। पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपा दिया है। यूपी के कई जिलों में मुसीबत बरस रही है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक सैलाब ही सैलाब है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि कई जगह लोग बैलगाड़ी में बर्तन रखकर खाना बना रहे हैं। तो अंदर फंसते तो हमारे इधर कोई नाव नहीं जा रही। नाव नहीं पहुंच रही, कोई नाव नहीं। आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं, एक नवैया छोटी भी है, वो जरूर लड़का चला रहा है और कोई नाव नहीं है। गोंडा जिले में नदी का जलस्तर एल्गिन ब्रिज पर डेंजर लेवल से 21 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है। जिले के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाराणसी के घाटों पर गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ज्यादातर घाट जलमग्न हो चुके हैं। 80 घाट से राजघाट का आपसी संपर्क टूट गया है। नदी किनारे मौजूद तमाम छोटे बड़े मंदिर आधे से ज्यादा डूब गए हैं। घाट किनारे जितनी भी नावें हैं वो पूरी तरीके से खामोश हैं। चाहे छोटी नाव हो या फिर बड़ी नाव हो, सभी के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में दरअसल 10 सेंटीमीटर रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। बढ़ते खतरे को देखते हुए घाटों पर NDRF के साथ जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही नदी में बाढ़ के चलते घाटों पर नावों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक सैलाब ही नजर आ रहा है। गंगा यमुना में बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। संगम स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। संगम किनारे मौजूद मंदिरों में भी पानी घुस गया है। जिस तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। चित्रकूट की राजापुर तहसील पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी सीढ़ियों के ऊपर तक पहुँच गया है। मौसम विभाग ने यूपी उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता लगातार फरार चल रही है, लेकिन अब पुलिस ने शिकंजा कसना शाइस्ता के खिलाफ शुरू कर दिया है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को फरार घोषित कर दिया है। पूरे लाव लश्कर के साथ जो पुलिस की टीम है सोमवार को शाइस्ता परवीन के घर पर पहुंची। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो सुना आपने, पुलिस मुनादी करा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मुनादी एक बदनाम जमाना गैंगस्टर के घर के बाहर की जा रही है। दरअसल पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को फरार घोषित कर दिया है। 24 फरवरी को हुए शूटआउट के बाद से शाइस्ता फरार चल रही थी। शाइस्ता पर अब पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। एक जमाना था जब प्रयागराज के चकिया पर अतीक का कब्जा था। आज उसी चकिया में अतीक की पत्नी के घर के सामने पुलिस मुनादी कर रही है। शाइस्ता को फरार घोषित किया जा रहा है।
जिस मकान पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है, इसी मकान में अतीक का परिवार रहता था। पुलिस ने 1 मार्च को इस मकान पर बुलडोजर चला दिया था। शाइस्ता अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करती है तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। यूपी की लेडी डॉन और फरार चल रही 50,000 की इनामिया शाइस्ता परवीन के खिलाफ आज प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने 82 की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है। सीधे तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकिया इलाके में, जहां पर अतीक अहमद के घर से कुछ ही दूरी पर ये जफर अहमद का घर हुआ करता था। यहीं पर ही पीडीए ने 1 मार्च को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। बताया यह जा रहा था कि इसी घर में फरार चल रही शाइस्ता परवीन और उसके बेटे और तमाम जो शूटर्स है वो इसी घर पे रहते थे। सड़क पर गैंग वॉर और निशाने पर कार सवार। जी हाँ, पूरी खबर होगी तेज रफ्तार में, झटपट अंदाज में, सिर्फ 2 मिनट में 7:27 पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सीमा हैदर की कर लेते हैं, जिसके मामले में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब एक प्रोड्यूसर ने ही कहा था कि सीमा हैदर को लेकर के वो एक फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन अब उस प्रोड्यूसर का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब फिल्म निर्माता अमित जानी सीमा हैदर और सचिन के घर पहुंचे थे और ये घोषणा की थी कि वो सीमा को लेकर फिल्म बना रहे हैं। लेकिन अब अमित जानी का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। कल शाम में एक व्हाट्सएप कॉल आई, वीडियो कॉल। मैंने नहीं उठाया, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं उठाता। तो फिर वॉइस रिकॉर्ड एक मैसेज आया मेरे पास। उसने कहा मोनू मानेसर बात कर रहा हूँ, और अगर तुमने अमित जानी रोल दिया सीमा को तो गाली देके कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। अमित जानी का कहना है कि उन्हें पहले व्हाट्सएप कॉल आया, फिर धमकी भरा रिकॉर्डेड मैसेज आया, जिसमें धमकी देने वाले ने अपना नाम मोनू मानेसर बताया। इस बारे में अमित जानी ने एसपी मेरठ को एक पत्र लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो मोनू मानेसर के नाम से फोन कर रहा है, मोनू मानेसर तो ये नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कल मोनू मानेसर की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ और वो आवाज़ एकदम अलग है। और इसने अपने नंबर से, जिस भी नंबर से कॉल किया, उसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। कल मैं मुकम्मल तहरीर बना के एसएसपी महोदय मेरठ को दूंगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। ऐसे लोग जो किसी के नाम से धमकी देते हैं और गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका कहना है कि यूपी में योगी सरकार है और यूपी में अब अपराधियों की एक नहीं चलती है। हमें इन धमकियों से कोई डर नहीं लगता है। इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि शूटिंग उत्तर प्रदेश में होगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए मच्छर भी मरने वाला नहीं है। आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। सीमा हैदर जब से भारत में आई हैं, तब से सुर्खियों में हैं। अब उन्हें लेकर फिल्म भी बनाने की बात चल रही है, लेकिन फिल्म निर्माता का कहना है कि उन्हें धमकी मिल रही है। सड़क पर गैंग वॉर, निशाने पर बाइक सवार। आपको दिखाएंगे 7:27 में खबरें झटपट में। खबरें अभी और बाकी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दिल्ली सर्विसेज बिल जो है उसे मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके कानून बनाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। इसमें कोई भी अड़ंगा नहीं लगा पाएगा और ये संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी हार है। और बिल पास होने के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। दिल्ली का असली किंग कौन होगा, ये अब काफी कुछ साफ हो चुका है। दिल्ली सर्विसेज बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में भी पास होने से बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। बिल पर करीब 8 घंटे की लंबी चर्चा हुई। पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 102 वोट। इस बिल के पास होने से विपक्षी गुट को बड़ा झटका लगा है। इसे संसद में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा माना जा रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो गई। वैसे जब बिल पेश हो रहा था उस वक्त जमकर बयानबाजी हुई। सत्ता और पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी, एक दूसरे पर करारे वार किए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, शीश महल का भी जिक्र किया। ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। बिल पास हुआ तो अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सत्ता केंद्र सरकार दूसरे रास्ते से हथिया रही है। 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है।
तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। बहरहाल अब बिल पास हो चुका है। आपको बताते हैं कि इसका असर क्या होगा। केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के अफसरों और कर्मचारियों से जुड़े नियमों को बनाने की शक्ति मिल जाएगी। इन अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार केंद्र के हाथों में होगा। 3 अगस्त को दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा में मंजूरी मिली थी। 7 अगस्त को राज्यसभा में भी मंजूरी के बाद अब उसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति का दस्तखत बाकी है। इस बीच राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मुश्किल में पड़ गए हैं। जहां राघव चड्ढा पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने 5 सांसदों का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत सामने खड़ी है। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली सर्विसेज बिल पास होने से वो रोक नहीं पाई और अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हालात ये हैं कि उनकी सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। आपको पूरा मामला बताते हैं। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप लगे। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम का जिक्र कर दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। जब मामला सामने आया तब चेयर की तरफ से हरिवंश ने सांसदों के नाम पढ़े। इस दौरान इन सांसदों ने अपना नाम देने की बात से इनकार कर दिया। राघव चड्ढा की ओर से सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए प्रस्ताव के समर्थन में जिन 5 सांसदों के नामों के शामिल करने का आरोप लगा है वो भी बताते हैं। इनमें राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के नरहरि अमी और बीजेपी सांसद एस फांगनोन कोन्याक हैं। इनके अलावा AIADM के सांसद थम्बी दुरई हैं और बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा हैं। 5 सांसदों ने अपना नाम प्रस्ताव में देने से इनकार किया है। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है, एक गलत किया है उसने और मैंने स्पीकर को भी बता दिया। I have raised in the before itself and give a letter to the chairman referring to the privilege committee. How my name is included, I don't know. I have not signed any document like that. Therefore, somebody may be misused my name and forgery signature would have included. Therefore, इसी जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे, तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी, और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था, मेरे सुनने में आया। तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था। तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। इसका तो मेरे पास राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर बयान दिया। शाह इससे नाराज हुए और कहा कि ये फर्जीवाड़ा है और जिसने ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी करने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी करने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? वहीं इस मामले पर राघव चड्ढा का कहना है कि जब उन्हें नोटिस मिलेगा तो जवाब देंगे। मैं जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। ये मामला तूल पकड़ चुका है। राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। चड्ढा के खिलाफ की गई शिकायत को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा। समिति शिकायत की जांच करेगी। अगर राघव चड्ढा 5 सांसदों के नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने के दोषी पाए गए तो उनकी सांसदी को रद्द करने की सिफारिश विशेषाधिकार समिति कर सकती है। और अब मॉनसून सत्र में संसद में आज भी हंगामे रहने के पूरे आसार हैं और आज राहुल गांधी भी संसद में बोलने वाले हैं। दरअसल लोकसभा के अंदर विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, जिस पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात आज सदन में रखेंगे। Ayes 131.
लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा 10 अगस्त तक चलेगी। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। राहुल सदस्यता बहाल होने के बाद कल ही संसद पहुंचे थे और आज वो बोल सकते हैं। पक्ष और विपक्ष के कई सांसद इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे और 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित करते हुए एक नोटिस दिया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से मणिपुर मुद्दे पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था। आज से इस पर चर्चा होगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही है ज्ञानवापी में। आज सर्वे का 5वां दिन है। आज भी एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंचेगी। तो बड़ी खबर, आज केंद्रीय गुंबद की मैपिंग कल की गई थी, उसके बाद आज इस सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तहखाने के मलबे को भी साफ किया गया था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग, याचिका में ज्ञानवापी को सील करने की भी मांग की गई है और इसी को लेकर के आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर, आज भी ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहने वाला है। 5वां दिन है आज भी टीम वहां पहुंचेगी और सर्वे परिसर का करने वाली है। तो ब्रेकिंग न्यूज लगातार हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।